वीडियो शुरू होता है। सबको लगा कि वो एक अकेला बेइज्जती का पुतला है जिसका ना कोई बड़ा नाम है और ना कोई फ्यूचर। लेकिन आखिर में वो अंडरवर्ल्ड के सबसे पावरफुल डीमन को समन कर लेता है दुनिया पर कब्जा करने के लिए। हिप्पी बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट था जो बस स्कूल ख़त्म होने का वेट कर रहा था ताकि कॉलेज जा सके और थोड़ा मज़े ले सके। उसकी अच्छी शक्ल होने के बावजूद उसका दोस्त डाई जानता था कि वो मुश्किल से हाई स्कूल पास कर रहा है, क्योंकि उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कॉलेज की डोनेशन दे सके। इसीलिए उसके कॉलेज जाने का कोई चांस नहीं था। एक संडे हिप्पी और डाई जब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे तब डाई ने हिप्पी को एक ऐप के बारे में बताया जो डेथ फेस खेलता था। ये एडवांस एआई चैट और जीपी5 का यूज़ करके दिखाता था कि मरने के बाद तुम्हारी शक्ल कैसी दिखेगी। हिप्पी को यह आइडिया घटिया लगा, लेकिन डाई ने उसकी फ़ोटो क्लिक करके बोला कि अब यह ऐप दिखाएगा कि यह बंदा अपनी मौत के बाद कैसा दिखेगा। ऐप में एक बनी गर्ल कैरेक्टर थी जो इधर उधर कूद रही थी। उसने हिप्पी से कहा कि जैसे उसका डेथ फेस रेडी होगा वो उसे नोटिफाई कर देगी। डाई ने पूछा, क्या यह तुम्हें मज़ेदार नहीं लग रहा? हिप्पी बोला कि हाँ, मज़ेदार तो है पर क्रीपी भी। फिर दोनों घर लौटने के लिए निकल पड़े। जब दोनों सबवे स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहे थे तब डाई की एक झलक पड़ी अपने क्लासमेट नीट के ऊपर, जो कि बस 5/10 की होती है अगर उसके पास एक ग्रेविटी डिफाइन प्लॉट नहीं होता। डाई को उस लड़की पर काफ़ी टाइम से क्रश था, लेकिन हिप्पी बोला कि यह उसकी टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। तभी दोनों का फ़ोन एक साथ वाइब्रेट हुआ। ये नोटिफिकेशन था डेड फेस ऐप की, जो कि उनका वीडियो रेडी होने का सिग्नल दे रही थी। एक्साइटेड होकर दोनों ने वीडियो ओपन किया और देखा कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई है और उन दोनों को कुचल दिया। दोनों शॉक हो गए जब उन्होंने देखा कि कैसे एक हाइपर रियलिस्टिक वीडियो उनकी मौत को दिखाता है। और सबसे डरावनी बात वही है कि इस वक्त वो जिस लोकेशन पे खड़े हैं वीडियो में वही लोकेशन दिखाई गई है। तभी ट्रेन नज़र आना शुरू होती है। हिप्पी अपनी गट्स फीलिंग को इग्नोर नहीं करना चाहता और डाई से कहा कि तुरंत स्टेशन छोड़ देते हैं। लेकिन इससे पहले कि डाई इसे सीरियसली ले पाता, एक जोर का भूकंप आता है। ज़मीन हिलने लगती है और इस वजह से ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है और सीधा उन दोनों के ऊपर गिरती है। हिप्पी और डाई वाकई मर चुके होते हैं, लेकिन एक तरीका था उन्हें वापस लाने का। जैसे वो आफ्टर लाइफ में एंटर करने वाले होते तभी डेथ फेस ऐप अचानक से एक्टिव हो जाता है। बनी गर्ल एआई उससे पूछता है क्या वो एक और चांस चाहता है जीने का। हिप्पी बिना सोचे लाइफ अगेन का ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो बनी गर्ल उसके फ़ोन में डीमन समनिंग ऐप डाउनलोड कर देती है और फिर वैनिश हो जाती है। जब हिप्पी आँख खोलता है देखता है कि उसके आसपास भयानक ट्रेन क्रैश का सीन है। उसको यकीन ही नहीं होता सब कुछ अचानक से बदल गया। फिर डाई भी उठता है और वो दोनों तुरंत 911 कॉल करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई आके उन्हें निकाले, लेकिन तभी रबल्स के नीचे से कुछ हिलता है। हिप्पी सोचता है कि कोई सर्वाइवर हो सकता है और बिना कुछ सोचे नीचे उतरता है मदद करने के लिए, लेकिन जो बाहर आता है वो कुछ और ही होता है। एक डिमोनिक वुल्फ निकलता है जो एक लाश को घसीट के ले जाता है ताकि खा सके। हिप्पी एकदम से शॉक में चला जाता है। शायद इसी वजह से उसकी जान बच जाती है, क्योंकि उसकी हरकतें ना होने की वजह से दूसरे वुल्फ उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन नीड इतनी ब्रेव नहीं है। वो ट्रेन क्रैश से बच गई थी लेकिन जैसे एक डिमोनिक वुल्फ नीड के पास से निकलता है, नीड एक जोरदार चीख निकाल देती है। उसका चीख सुनते ही वुल्फ का ध्यान उस तरफ चला जाता है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी नीड का फ़ोन अचानक से चमकने लगता है और एक ऑर्क समन हो जाता है। वो ऑर्क सिर्फ एक ही हिट में डिमोनिक वुल्फ को काट डालता है। सब एकदम शॉक में है और किसी को समझ में नहीं आ रहा कि यह हो क्या रहा है। लेकिन तभी एक और अजीब चीज़ होती है। डाई के फ़ोन में भी कुछ एक्टिव होता है। उसके फ़ोन से एक छोटा सा घोस्ट टाइप पोकेमॉन निकलता है जो आइस अटैक यूज़ करके वुल्फ को फ्रीज कर देता है। ये मौका देखकर ऑर्क बचे हुए वुल्फ्स को भी ख़त्म कर देता है। हिप्पी ये सब देखकर एकदम शॉक रहता है, लेकिन फिर नीड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। ऑर्क उनका बैकअप करता है जब तक वो वहाँ से भाग नहीं जाते।
जब वो तीनों एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं तब डाई और नीड अपने अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं और देखते हैं कि उनके फ़ोन में डीमन समनिंग ऐप इंस्टॉल हो चुका है। इसके साथ साथ ऐप में उन डीमंस की डिटेल भी लिखी होती है जो उनके मदद के लिए आए थे। तब सबको समझ में आता है कि डेथ फेस ऐप ने उन्हें सिर्फ जीने का दूसरा मौका ही नहीं दिया बल्कि उनके फ़ोन में ये डीमन समनिंग ऐप भी डाल दिया। वो सब अभी भी इन सब से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी डिमोनिक वुल्फ आसपास घूम रहे होते हैं इसलिए वो सबसे पहले स्टेशन से निकालने का प्लान करते हैं। जब वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं उसके बाद जो सीन उनके सामने होता है वो उनका होश उड़ा देता है। पूरा शहर एक मैसिव भूकंप की वजह से तबाह हो चुका होता है, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि कम्युनिकेशन चैनल्स अभी भी एक्टिव होते हैं। चैनल पर एक एंकर बताता है कि इस अर्थक्वेक ने पूरे सिटी को तबाह कर डाला है और तभी डाई को कुछ और देखने को मिलता है। डाई को अपनी माँ का कॉल आता है लेकिन कॉल अचानक से कट हो जाता है। वो कुछ ज़्यादा जान तो नहीं पाता लेकिन ये समझ जाता है कि उसकी फैमिली अभी भी सेफ है। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँचती है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनके साथ ही एक और ग्रुप आता है जो काफ़ी अजीब होता है। ये लोग लंबी काले कोट पहने होते हैं और वो लोग खुद को स्पेशल अथॉरिटी बताते हैं और कहते हैं कि ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में उनके पास पूरा कंट्रोल लेने का अधिकार है। वो कोर्ट वाले और रेस्क्यू टीम के बीच में बहस शुरू हो जाती है। इसके बीच डाई हिप्पी से कहता है कि उन्हें जल्दी से अपने फैमिली के पास पहुंचना चाहिए, लेकिन तभी हिप्पी देखता है कि नीट परेशानी से अपने पेरेंट्स को कॉल कर रही होती है लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और यहाँ उसके अंदर का सिम्प एक्टिव हो जाता है और वो कहता है कि उन्हें नीट के घर तक जाना चाहिए ताकि चेक कर सके उसकी फैमिली सेफ है या नहीं। भले ही उसका घर काफ़ी दूर हो पर फिर भी वो बिना रुके चलना शुरू करते हैं। पूरा दिन भीड़ भारी सड़कों से गुजरते हुए रात में आखिरकार हिप्पी और नीड अकेले हो जाते हैं। तभी नीड एक अजीब बात बोलती है, जब से हमने उस ऐप के ऑफर को एक्सेप्ट किया तब से शायद हम पर किसी डीमन का कब्जा हो चुका है। हिप्पी को ये बात मानने में डाउट होता है उसका मानना है कि शायद कोई उन्हें टेस्ट कर रहा है। तभी डाई वापस आता है और उनके लिए जूस ले आता है, लेकिन जैसे ही वो जूस पीने लगते हैं एक आइसक्रीम शेप ऑब्जेक्ट उनकी तरफ उड़कर आ रही होती है। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है बल्कि ये एक डीमन है। यह डीमन अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करके एरिया में डैमेज देने वाला होता है। हिप्पी और उसके दोस्तों को तुरंत निकलना पड़ता है ताकि वो उसके डैमेज रेंज से निकल सके, लेकिन भागते वक्त नीड गिर जाती है और उसके टांग में चोट लग जाती है। डाई एक सेकंड भी नहीं रुकता और भागता रहता है लेकिन हिप्पी रुकता है और वो नीड को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी आइसक्रीम डीमन रीजेनरेट हो जाता है और इस वक्त उसके ऊपर का आधा बदन ग्रो हो चुका है। आइसक्रीम डीमन मस्कर मोड में चला गया है, वो हर तरफ लोगों पर बुलेट्स बरसा रहा है। हिप्पी और नीड एक बड़े डेंजर में फंस चुके हैं। हिप्पी नीड से कहता है कि तुरंत अपना डीमन समन करे क्योंकि अब वही उसका आखिरी ऑप्शन है। नीड अपने फ़ोन से ऑर्क समन करती है जैसे ही आइसक्रीम डीमन उन पर अटैक करता है। ऑर्क अपने शील्ड से उन्हें बचा लेता है लेकिन ऑर्क सिर्फ शील्ड बना सकता है, अटैक नहीं। तभी हिप्पी के फ़ोन में एक और डेथ फेस ऐप का नोटिफिकेशन आता है और जब वो देखता है तो उसका होश उड़ जाता है। वीडियो में डाई एक बर्निंग ट्रक के अंदर मरता दिख रहा है, उसका आधा बॉडी ट्रक के विंडो से बाहर लटक रहा है। हिप्पी सोचता है कि ये क्या मतलब हो सकता है और तभी एकदम से डाई सच में वहाँ आ जाता है और वो एक ट्रक चला रहा होता है। डाई बिना सोचे ट्रक को आइसक्रीम डीमन से टकरा देता है, लेकिन इसके चक्कर में एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है। हिप्पी ये सब देख के एकदम अंदर से हिल जाता है और शॉक में उसका डीमन समनिंग ऐप एक्टिव हो जाता है और तब उसका खुद का डीमन सामने आता है, एक वाइट टाइगर आइसक्रीम डीमन के बुलेट को डॉच करता है और तुरंत उसके पास आ जाता है।
लेकिन आइसक्रीम डीमन फिर से अपनी बॉडी एक्सप्लोर करने का कोशिश करता है। हिप्पी समझदार लेकिन आइसक्रीम डीमन फिर से अपनी बॉडी एक्सप्लोर करने का ट्राई करता है, लेकिन हिप्पी समझ जाता है कि क्या होने वाला है। वो वाइट टाइगर को ऑर्डर देता है कि एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाए और वाइट टाइगर भी चढ़ जाता है। हर बुलेट को डॉज करता है और फिर एक जंप लेकर सीधा आइसक्रीम डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। टाइगर अपने क्लॉ से डीमन को एकदम चीर देता है और फिर एक थंडर बोल्ट छोड़ता है जो कि आइसक्रीम डीमन को पूरी तरह से उड़ा देता है। काम हो गया। वाइट टाइगर अपनी ड्यूटी पूरी करते ही वैनिश हो जाता है और अब हिप्पी शॉक में खड़ा रहता है। वो कुछ ढूंढ रहा है। डाइची मतलब डाई बर्निंग मेस में फंस गया था, लेकिन अब वो एकदम सेफ है। एक छोटी सी फेरी उसकी भारी बदन को हवा में उठा रही है। हिप्पी देख के रिलैक्स हो जाता है और नीड भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने अपने डीमन समर्निंग ऐप में एक और डीमन को अनलॉक कर लिया है और उसी ने उसने डाई को बचाया। लेकिन तभी उनके पीछे ब्लैक कोट वाले लोग उनका हर मूव देख रहे होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हिप्पी ने एक लेजेंडरी डीमन समन कर लिया है। उनका बॉस तुरंत ऑर्डर देता है, उन तीनों को तुरंत कस्टडी में ले लो, और फिर ब्लैक कोट वाले लोग तुरंत बाहर निकल के उन तीनों को घेर लेते हैं। वो लोग खुद को सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट वो लोग अपने आप को सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन JIP के एजेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्ट कहते हैं शांति से सरेंडर कर लो। उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और सीधा JIP के हेडक्वार्टर ले जाया जाता है। हिप्पी की मतलब हिप्पी अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर गवर्नमेंट को इस डिजास्टर के बारे में पहले से ही पता था तो उन्होंने पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया। JIP का हेडक्वार्टर काफ़ी डेंजरस जगह पे लोकेटेड है, डायरेक्टली अंडर पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। एक जाइंट एंशियंट क्लॉक सेंटर में लटक रहा होता है, जो पूरी जगह को और भी क्रीपी बना रहा है। हिप्पी और उसके दोस्तों को अभी तक विश्वास नहीं होता कि वो किसी मेस में फंस चुके हैं। और तभी JIP का लीडर आता है और बोलता है, तो ये है वो लड़का जिसने लेजेंडरी डीमन को समन करने की ताकत है। डाई और नीट को एक साथ एक लॉक्ड रूम में बंद कर दिया जाता है। अब वो दोनों वहाँ पर चिल कर सकते हैं नेटफ्लिक्स देखते हुए, जब तक हमारे हिप्पी को कंट्रोल रूम ले जाया जाता है। कंट्रोल रूम में जाके हिप्पी एक अजीब चीज़ देखता है कि 100 लोग कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और वियर्ड से ग्राफ और रेडार्स देख रहे हैं। हिप्पी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक औरत जो उसे यहाँ लेके आए थे वो अपना नाम रिवील करती है कि मैं हूँ कमांडर साको, और फिर वो JIP ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने लगती है। साको बताती है कि उनका काम जापान के स्पिरिचुअल बैरियर को कंट्रोल करना है। मेंटेन करना है ताकि सुपर नेचुरल रेस के अटैक से देश को बचाया जा सके। हिप्पी ये सुनकर शॉक हो जाता है। आज इतना कुछ उसने देखा है उसके बाद इस पर यकीन करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हिप्पी बोलता है कि हाँ, उसने एक डीमन समन किया था जो कि उसके लिए फाइट कर रहा था। तभी एक और आदमी का एंट्री होता है। वो बोलता है, तुझे क्या लगता है तूने एक नॉर्मल डीमन को समन किया है? तभी एक और आदमी एंट्री मारता है। वो बोलता है, तुझे क्या लगता है तूने एक नॉर्मल डीमन को बुलाया है? और बताया जाता है कि ये है सिफो। वो बताता है कि वो हिबी और वो बताता है कि वो सिफो है, और वो हिप्पी को बताता है कि उसने एक आम डीमन को नहीं बल्कि एक मिथिकल बीस्ट को समन किया है, और वो भी कोई आम मिथिक बीस्ट नहीं बल्कि वो है बाहु, चाइनीज फ्लोक कोड के 4 सबसे पावरफुल मिथिकल बीस्ट में से एक। हिप्पी शौक में चिल्लाकर कहता है, मुझे तो कोई डीमन भी समन नहीं करना था, ये सब कैसे हो गया? साको और यामातो उसे समझाते हैं कि ये पॉसिबल है और बहुत तरीके हैं डीमन समन करने के। उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोचमेंट की और एक डीमन समनिंग ऐप बनाया, पर उनको खुद नहीं पता कि ये ऐप जर्नल से पब्लिक कैसे पहुंच गया।
हिप्पी पूछता है, अगर तुम्हें पहले से पता था कि ऐसी डिजास्टर सिटी में होने वाली है तब तुमने लोगों को मदद क्यों नहीं की? और यामाटो शांत आवाज में जवाब देता है, हम इसके लिए बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे। हिप्पी फिर भी गुस्से में पूछता है, तो मदद क्यों नहीं की तुमने? यामाटो आंखों में सीरियस लुक लेके बोलता है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। जो जो क्लोन डीमन तूने हराया वो बस एक छोटी सी मछली थी। अब 6 और डीमन आएंगे एक एक करके, और तुझे हर एक को हराना होगा सिर्फ 6 दिन के अंदर। और अगर तूने नहीं हराया तो ये दुनिया पूरी तरह से मिटा दी जाएगी। हिप्पी को ऑफिशियली JIP के मिशन में रिक्रूट करने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं हमें तेरी मदद चाहिए। दुनिया को बचाने के लिए तुझे डीमन से लड़ना होगा। पर हिप्पी एकदम से सीधा आदमी नहीं है। वो उनसे कह देता है, मेरे फ्रेंड को छोड़ दो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिप्पी ने साफ कह दिया कि अगर उसके दोस्तों को आज़ादी नहीं मिली तो वो कॉर्पोरेट नहीं करेगा। अगले दिन साको अपनी गाड़ी में डाई और नीडी को उनके घर छोड़ने जा रही होती है, और वो उन्हें बताती है कि हिप्पी ने उनके लिए एक डील किया है। डाई काफ़ी टेंशन में होता है, पर हिप्पी ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास पावर है और मुझे फाइट करनी पड़ेगी। वो फाइनली नीडी के घर पहुंचते हैं, लेकिन सामने सिर्फ धुआं और तबाही होती है। नीडी शॉक में रह जाती है। हिप्पी और डाई उसे संभालते हैं और कहते हैं, चलो नियर बाय कहीं इमरजेंसी शेल्टर चेक करते हैं, शायद उसका फैमिली वहाँ हो। तीनों शेल्टर की तरफ निकल जाते हैं। शेल्टर पहुंचते ही जगह ऑलरेडी भरी होती है। बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे होते हैं, अपने फैमिलीज को ढूंढ रहे होते हैं। SCO आती है, हिप्पी और डाई को उनका स्मार्टफोन वापस देती है और बोलती है, कोई प्रॉब्लम आए तो JIP को स्पीड डायल से कांटेक्ट करें। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नीडी पूरा शेल्टर सर्च करती है, पर उसके पेरेंट्स का कोई पता नहीं चलता। वो रो पड़ती है। हिप्पी उसको चुप करने के लिए पानी लेने चला जाता है, और वहाँ जाके अजीब चीज़ देखता है कि सब लोग डिप्रेस्ड और टूटे हुए होते हैं। बस छोटे बच्चे हंसते खेलते दिख रहे होते हैं, और तभी एक स्कल फेस बर्ड डीमन शेल्टर पर टूट पड़ता है। लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। डीमन एकदम भयानक दिख रहा होता है। हिप्पी बिना कुछ सोचे अपने लेजेंडरी डीमन को समन करता है। उसका व्हाइट टाइगर बाइहू समन होता है। वो तुरंत डीमन पर जंप करके उसे शेल्टर के बाहर ढकेल देता है। हिबिकी भी उसके पीछे बाहर आता है और देखता है कि ये क्या हो रहा है। पूरा आसमान इन्हीं स्कल फेस डीमन बर्ड से भरा होता है, और वो तेजी से बढ़ते जा रहे होते हैं। एक मेल फंक्शनिंग फोन के अंदर से नए नए डीमंस निकल रहे होते हैं। बाइहू ने लगातार मार रहा होता है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। डाई खिड़की से चिल्लाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो भी अपने डीमन को समन करने का कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन रिपेयर मोड में होता है। मतलब अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। हिप्पी और बाइहू डीमन से घिरे होते हैं। डीमंस का नंबर इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। तभी SCO ने एक धमाकेदार एंट्री मारा बैटलफील्ड में। वो अपना डीमन समन करती है, जो कि है एक वाइंड वॉरियर। वो डीमंस को काटना शुरू कर देती है। SCO चिल्लाती है कि हिप्पी, ये डीमंस एक ब्रोकन फोन से निकल रहे हैं, मुझे उसे ढूंढने दो। हिप्पी बोलता है कि वो तुरंत उस फोन को ढूंढे, तब तक वो यहाँ सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करेगा। SCO तुरंत से स्कैन करने लगती है, और फाइनली उसे एक फ़ोन मिलता है जो कि डीमन स्पॉन कर रहा होता है। वो बिना कुछ सोचे उस पर पैर मार के तोड़ देती है, और इसी बीच हिप्पी और बाइहू भी आखिरी बचे डीमन को ख़त्म कर देते हैं। पर अब प्रॉब्लम बढ़ गई है। शेल्टर के लोग हिप्पी को घूरने लगते हैं जैसे वही कोई मॉन्स्टर हो। वो कहते हैं ये लड़का डीमन के साथ मिल गया है। लोग डर रहे होते हैं। बाद में हिप्पी और उसके दोस्त को JIP हेडक्वार्टर वापस बुला लिया जाता है। वो यामाटो के सामने ऑफिशियली कह देता है कि हम डीमन से लड़ेंगे और दुनिया को बचाएंगे।
फिर यामातो एक मॉनिटर ऑन करता है और उसमें एक साइंटिस्ट की फ़ोटो दिखाता है और कहता है ये है प्रोफेसर फूमी, यही वो साइंटिस्ट है जो डीमन समनिंग ऐप की क्रिएटर थी। पर जो ऐप तुम लोग यूज़ कर रहे हो वो हमारी वर्जन से अलग है। यामातो बताता है कि फूमी तभी गायब हो गई थी जब डीमंस का अटैक स्टार्ट हुआ और अब उसका पता लगाना सबसे ज़रूरी है। हिप्पी और उसकी टीम नए मिशन पर निकल पड़ती है। उनका टारगेट है प्रोफेसर फूमी को ढूंढना, जो उनके पूरे ऑपरेशन के लिए क्रूशियल है। अब वो एक सिटी पहुंचते हैं जहां पर फूमी को लास्ट देखा गया था। हिप्पी अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग ज़रूरी नहीं थे यहाँ आने के लिए। डाई और नीट तुरंत जवाब देते हैं कि हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। डाई डीमन समनिंग ऐप से खेलने लगता है और बिना सोचे समझे एक अननोन करेंसी में एक नए डीमन का ऑक्शन जीत लेता है। वो एक्साइटमेंट में नीडा को अपनी एक नई चीज़ दिखाता है। हिप्पी तभी एक वादा करता है कि जो भी हो मैं तुम दोनों को हमेशा सेफ रखूंगा। ट्रेन फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। जेआईपी के कुछ मेंबर्स वहां उनका वेलकम कर रहे होते हैं और एक नई लड़की एंट्री मारती है और वो कह रही है मैं हूँ हाना का, बस अभी अपना ओनली फैंस वीडियो शूट करके आई हूँ। वो हिब्बी को भी कॉलैब के लिए पूछता है। वैसे मजाक से हटके एक और बंदा एंट्री मारता है जिसका नाम है के। वो सबको एटीट्यूड मारता है वो सबको एटीट्यूड मारते हुए कहता है तुम लोग फूमी का पता खुद लगाओ, मैं बस डीमन हंट करने के लिए आया हूँ। और बिना टाइम वेस्ट किए वो चला भी जाता है। हाना का हिप्पी के टीम को फूमी के पुराने लैब में लेकर जाती है। वहाँ थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है। फिर वो लोग वहाँ पर जेआईपी के लोकल हेडक्वार्टर पहुँचते हैं। पर जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं अलार्म बज जाता है। हेडक्वार्टर पर डेंजरस अटैक हो रहा होता है। एक अननोन हैकर जेआईपी के मैजिक बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सब हेल्पलेस होकर सिर्फ स्क्रीन देख रहे होते हैं। हिप्पी एक ओल्ड अंकल से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। अंकल का रिप्लाई होता है बेटा जाओ जाके टॉयलेट देखो, ये काम बच्चों का नहीं है। तो अननोन हैकर अटैक कर रहा होता है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हैकर अपनी पूरी तैयारी कर रहा होता तो हैकर भाई खतरनाक अटैक कर रहा होता है। अगर जल्दी रोका नहीं गया तो ये पूरा बैरियर हटा दिया जाएगा। तभी हानाका को डेड फेस ऐप से एक और क्रीपी वीडियो मिलती है। उस वीडियो में के एक सीढ़ियों के पास मरा हुआ पड़ा है। हानाका पैनिक कर जाती है। हिप्पी तुरंत एक औरत से कहता है इस इमेज का लोकेशन ढूंढो और चेक करो हैकर वहाँ है या नहीं। वो औरत चेक करके बताती है कि ये अटैक करने वाला वहीं पर है जहाँ पर के मरने वाला है। यामाटो ये सब कुछ सुन रहा होता है और बिना टाइम वेस्ट किए ब्रांच लीडर को मैसेज भेजता है। यामाटो ये सब सुन रहा होता है और बिना देर किए ब्रांच मैनेजर को मैसेज भेजता है। यामाटो ये सब सुन रहा होता है और बिना देरी किए ब्रांच लीडर को मैसेज भेजता है कि हिप्पी और बाकी समनर्स को तुरंत भेजो, अटैकर को रोकना होगा। हिप्पी गुस्से में यामाटो से पूछता है क्या तुम्हें पता था ये सब होने वाला है। और भाई यामाटो का कोल्ड रिप्लाई कि अभी बकवास बंद कर और तुरंत निकल वरना लेट हो जाएगा। चलते चलते हिप्पी उस औरत से कहता है कि के को कॉल करो और बताओ कि पब्लिक स्क्वायर में मत जाए वरना मारा जाएगा। वो कॉल करती है। के कॉल उठाने वाला होता है पर जैसे ही कॉल उठाने वाला होता है कोई उस पर अटैक कर देता है। शॉकिंगली के अटैक अवॉइड कर लेता है पर उसका फ़ोन गिर जाता है। एक मस्कुलर वुल डीमन और उसके साथ एक हॉर्स डीमन भी के पर अटैक करने वाला होता है। एक मस्कुलर बुल डीमन और एक हॉर्स डीमन भी। के फटाफट अपना डिमोनिक वुल्फ वॉरियर समन करता है। वो डीमन से लड़ने लगता है पर उनका नंबर बढ़ते ही जा रहा है। एक डीमन के पर अटैक करता है जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है और अटैक अवॉइड करते टाइम के सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। वो सीधा एक तीखे आयरन रॉड की तरफ गिर रहा होता है। पर लकीली हाना को टाइम पर पहुंच जाती है वहां और वो तुरंत अपना सकस बस समन करके टाइम पे पहुंच जाती है और उसका समन किया हुआ सक्यूबस के को हवा में ही पकड़ लेता है। उसे डेंजर से बचा लिया जाता है पर गुस्से में कहता है कि उसे मदद की ज़रूरत नहीं थी। तभी पीछे से एक डीमन अटैक करने वाला होता है लेकिन हिप्पी का बीस्ट उसे बचा लेता है। पीछे से एक डीमन उस पर अटैक करने वाला होता है पर हिप्पी का डीमन उसे ख़त्म कर देता है तुरंत।
सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं ताकि हैकर के